बड़ी एसोसिएशन द्वारा जो ये संचालित है, जिसका आप दिशा निर्देश कर रहे हैं, इस पूरे आंदोलन में हमें आपके साथ आके बैठने के लिए, ये मौका देने के लिए, अपनी बात और आपकी आवाज़ से आवाज़ मिलाने के लिए जो आपने हमें मौका दिया है, सम्मान दिया है, इसके लिए मैं रामदास जी का और हमारे भाई विवेक का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझसे पहले जो तन लागे वो तन जाने, क्या मैं आपको बता सकती हूँ कि आपके पिछले 16 दिन कैसे गए हैं? शायद आपसे बेहतर। और विवेक भाई ने बहुत कम शब्दों में बैठे बैठे मुझे एक पूरी कहानी का सार सा बता दिया कि क्या हुआ। उसके बाद उन्होंने यहाँ खड़े होकर भी अपनी बात करी। रिंकू वटेड़ी भाई जी ने हमारे अपनी बहुत ही जागरूकता, राजनीतिक जागरूकता का परिचय देते हुए बताया कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है और क्या क्या इसमें आगे होगा। हमारे जुझारू साथी विनोद धीमान जी बैठे हैं 3 दिन के अनशन पर। वो 3 दिन का अनशन 4 दिन का अनशन हो गया ना, जिसमें उन्होंने चौथे दिन जब उसे तोड़ा। अनशन पर बैठे इस शहर के लिए और हरियाणा के हर शहर से एनडीसी की जो ये फांस गले में लोगों ने फंसा रखी है, पैसे ऐंठने का जो एक जेब में हाथ डाल रखा है, उसे वापस खींचने के लिए, सरकार को बोलने के लिए मजबूर करने के लिए 4 दिन के अनशन पर हमारे संघर्षित साथी आपकी है। और कहीं ना कहीं इंसानियत के स्तर पर, एक शहर में रहने वाले एक ही भाई बहन होने के स्तर पर हमारी सही बात है। इसमें सिर्फ राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज आप देखो, हर राजनीतिक दल यहाँ बैठा है और अपने आप हाथ से हाथ मिला रहा है आपकी लड़ाई में आपके पीछे चलने के लिए। आज इस बात में राजनीति नहीं है। कोई इस बात में राजनीति का छप जोड़कर इस लड़ाई को गंदा करने की कोशिश ना करे। यहाँ जो 2 हाथियों की लड़ाई हो गई, वो दोनों हाथी बनाए भी आपने थे। एक आपकी वोट से चुनकर विधायक बने, आज आपकी सुनते ही निरंकुश हो चुके। जो दूसरे थे वो मेयर साहिबा हैं, लेकिन उनको उनके हाथ से हर तरह की ताकत और सत्ता और उनका अधिकार छीन लिया है, उनके हाथ बांध दिए हैं बाकी भाजपा सरकार ने। कहां पर ये हाथ मिले हैं, कहां पर बंधे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन ये जरूर है कि जब जनता की बात आती है तो आपस में जो भी इनकी आपस में तकरार है, आज कीमत आपको चुकानी पड़ रही है। हम यही कहेंगे कि बड़े दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है कि एक विधायक जो कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल होते थे, जो मंच पर खड़े होकर कहते हैं हम तो सर्वेंट हैं, हम सेवक हैं, आज वो इस तरह से 40 परिवारों के पेट पे लात मार रहे हैं। 80 परिवारों के पेट पे लात मार रहे हैं, उनके बच्चों को भूखा रख रहे हैं, आर्थिक मंदी में, आर्थिक दुविधा में फंसा दिया, बिजली काट रहे हैं और इससे पेट नहीं भर रहा उनका। आज वो इतनी भी लिहाज नहीं कर रहे हैं कि आपके पेट पे तो लात मारी से मारी, आपके ऊपर कीचड़, आप पे लांछन डालने से भी हाथ है। कैसे निकल जाती है ये बात? चलेगा, किसी की मर्जी से नहीं चलेगा। बाबा साहेब लिख गए थे, भाई सबकी बुद्धि मर जाए, सबकी आत्मा मर जाए, सबका जमीर मर जाए, सबका सद्भाव मर जाए, तब भी एक किताब लिखी हुई है, इसके बाहर हम नहीं जाएंगे। उसका नाम था संविधान। वो इसीलिए था कि एक दिन जब हमारे पेट भर जाएंगे, जब हमारे पास संघर्ष की याददाश्त मिट जाएगी, कहानियां गाने वाले, भगत सिंह को जानने वाले दुनिया से चले जाएंगे, जब हमारे बच्चे और हम डिजिटल कंटेंट में सब कुछ कर रहे होंगे, उस दिन हम जरूर भूलेंगे, उस दिन वो किताब अटल और अडिग रहेगी। लेकिन इस सरकार ने, भाजपा सरकार ने 75 साल आजादी का महोत्सव कहते हैं, आजादी का अमृत काल, ब्रांडिंग तो यूं देंगे जैसे कमाल कर दिया इन्होंने। लेकिन इससे ज्यादा आपातकाल आजादी का नहीं हो सकता था। आज क्यों हो गया कि आप ही ने बनाए एमएलए, आप ही ने बनाए मेयर और उनकी लड़ाई में आप ही पिस गए। उनको आपके साथ खड़ा होना पड़ेगा। और ये जो बात कही गई कि जो नेता कहेंगे, बड़े नेता कहेंगे, हम कहेंगे, जो रामदास जी कहेंगे, जो विवेक भाई कहेंगे, हम मानते हैं आज उम्र का तकाजा नहीं, आज बात का संघर्ष का तकाजा है। जो आपके साथ है हम उनके साथ है और हम भी आप। इन लोगों ने कहा, बड़े दुख की बात है, हमारे घर से हमारे भाई असीम जी जो यहाँ के नेता बने थे, आज वो इतने हमारे ही खिलाफ हो गए कि अपने घर में ही अपने भाइयों को मार रहे हैं। हम इसका एक पिटिशन इनको भी बोले, अगर मार्केट एसोसिएशन है कोई, हम उनसे भी गुजारिश करेंगे, जिससे भी हम इंसानियत के स्तर पे कर सकते हैं, जो मदद बनेगी हम आपके साथ हैं। ये संघर्ष, ये आपका धरना चलता रहेगा।
और मैं यही कहूंगी हम सबकी तरफ से दिक्कत हो, हम अपने हर ऑप्शन, अंग्रेजी में कहते हैं ना, हम अपने हर ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे। हमारे पास जो भी रास्ता है, हम उसका जो भी दरवाजा है उसे हम जरूर खर्च करेंगे। और मैं यही कहूंगी ये सत्ताधारियों को, कबीर जी ने बड़े खूबसूरत शब्दों में कहा था कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए। आज रौंद रहे हैं, आज रगड़ रहे हैं, कमाल की बात है, पता नहीं किस मुंह से आएंगे, 5-6 महीने बाद आपके पास यहाँ पोस्टर भी लगाएंगे, वोट भी मांगेंगे। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, आपके इलेक्शन आएगा, मैं रौंदूंगी तोए। तो आप आने दीजिए, आपका टाइम आएगा। लेकिन ये बात जरूर है कि जो आपका संघर्ष है, हम चाहते हैं जल्द से जल्द ये पूरा। मांग क्या है? कोई बहुत बड़ी मांग है क्या? भूखे कर दिए आप ही, बड़े बड़े घरों में आज खाने के लाले पड़े हुए हैं। हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर जी के, भाजपा जी के राज में, जो देश में पिछले 3-4 साल से बेरोजगारी में नंबर 1 है। रोजगार बचाने, कमाई के साधन खत्म कर दिए, पैसे की कीमत गिर गई, सब्जी महंगी हो गई, चूल्हा महंगा हो गया, दवाई पढ़ाई महंगी हो गई। बचा क्या है आपके पास? ये करने में जा किसका रहा था? इनको तो असल में करना चाहिए था, ये फुटपाथ के ऊपर एक शेड लगाना चाहिए था। एक शेड लगा देते, एक पट्टी खींच देते कि इसके अंदर जो चलने वाले लोग हैं इसके अंदर चलेंगे, यहाँ से घर भी चलता, और इसमें सिर्फ आपकी रेड़ी फड़ी से आपका चूल्हा नहीं चल रहा। बहुत से लोग हैं जो चमचमाती मॉलों में जाकर माल नहीं खरीद सकते, उनके घर, उनके तन भी आपसे ढकते थे, उनसे चलते। तो ये सबकी बात है, ये इंसानियत की बात है, और ये अपने घर की बात है। कौन सा रूल लेके कौन सी लाइन खींच रही है भाई तुमने? कितना ट्रैफिक था, विनोद जी बता रहे थे, यहाँ 70 फुट की सड़क है, यहाँ पे विवेक जी भी बता रहे थे, आगे जाके तो 30 फुट की रह जाती है। अगर 5-10 फुट यहाँ पर किसी का रोजगार, घर और 30 साल से चल रही यहाँ की रेड़ी फड़ी की मार्केट चल जाए तो तुम्हारा बिगड़ क्या गया था? और ये अहंकार भी नहीं है, अहम। मैं तो कहती हूँ भाइयों, खुश करने की एक वीडियो बना दो, हमारे नेताजी के जय जयकार के वीडियो, और आशा है उनका पेट भर जाए। हम उसे सोशल मीडिया पे अपने हैंडल से भी वायरल कर देंगे, हम अभिनय कर सकते हैं। एक बार जय जयकारी लगा दो, कहना शायद ये हो जाए, और क्या पता कहना कुछ भला कर दो तो शायद सच में ही मिल जाती, जय जयकार भी मिल जाती। आज जो हमारी क्षमता है, आज हम विपक्ष हैं, और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि एक साझा विपक्ष है, कोई आपस की लड़ाई नहीं है। वो आ गए, वो कल आ गए, मैं आज नहीं आऊंगा, मैं आ गया, मेरे से पहले ये बोल गए, मैं नहीं बोलूंगा, बाद में इनको बोला, मैं नहीं बोलूंगा। आज इन बातों से बहुत ऊपर उठकर रामदास जी, आपका संघर्ष है, हमारे युवा नेता विवेक भाई, आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी जागरूकता, मैं कहूंगी बहुत इंप्रेसिव और बहुत ही प्रेरणाजनक है हमारे लिए। और इसके अंदर विनोद भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं।